हाँ जी, हो गई एक और टीम हमारी बाहर हो गई भाई साहब। एशिया की एक और टीम को बाहर कर दिया। रात को न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ, उसमें न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को भी निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान की टीम को इंडिया ने निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया टूर्नामेंट से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की तरफ से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आपको पता तो चल ही गया होगा टाइटल के साथ कि मैच जो सा है वो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ रात को पिंडी के बहुत ही शानदार से ग्राउंड में। मैं हैरान हो रहा हूँ यार, पिंडी के ये हालात तो नहीं थे, लेकिन पिंडी के ग्राउंड में शायद मैच हुआ। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, देखने का मज़ा आया, क्योंकि आधे मैच तक तो सिर्फ यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। न्यूजीलैंड कभी नीचे जा रही है, कभी बांग्लादेश नीचे जा रहा है, कभी न्यूजीलैंड ऊपर आ रही है, कभी बांग्लादेश ऊपर आ रहा है। और फिर आखिरकार एंड में न्यूजीलैंड ने अपनी जीत जो सी है वो रिटर्न करवा कर अपने आप को टूर्नामेंट में अगले कोर्स के लिए यानी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। दो तो बार हो चुकी, दो पीछे रह गई। पीछे दो जो रह गई वो रह गई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। इनका आपस में मैच होगा और तीसरी पोजीशन के लिए। अब ये क्या होता है, क्या करते हैं, कोई पता नहीं। पॉइंट्स के हिसाब से इस टाइम इंडिया टॉप के ऊपर और न्यूजीलैंड भी टॉप के ऊपर चला गया। रन रेट के हिसाब से न्यू शेड्यूल अभी तक आया नहीं, तो मैं इसलिए कुछ बता नहीं सकता कि दोनों में से कौन सी टीमें पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये दोनों टीमें बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से अगले सेशन के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया, बांग्लादेश भी बाहर हो गया। अभी दो टीमें हम लोगों की बाहर हो चुकी हैं, तीसरी टीम अफगानिस्तान की रह चुकी है। अफगानिस्तान अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से बहुत बुरे तरीके से तो नहीं कहूँगा, लेकिन हारा वो भी। रिकॉर्ड के हिसाब से अफगानिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट 5 मैचेस में 4 की 4 जीतें अपने नाम की थी। एक मैच आ रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे साउथ अफ्रीका से। लेकिन साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस और स्कोर टारगेट उन्होंने बहुत बड़ा सेट किया, जो कि अफगानिस्तान के बस के बाहर था आई थिंक, तो अफगानिस्तान वो मैच हार गया। अभी सीन ये है कि दो टीमें एशिया की ये बार हो चुकी हैं और एक अफगानिस्तान बिल्कुल एज के ऊपर है। तो अभी अगर अफगानिस्तान अगला मैच हार जाता है तो इसका मतलब है कि तीसरी वो भी बाहर हो जाएगी। पीछे सिर्फ एशिया की सिर्फ एक रह जाएगी, मेरा ख्याल है इंडिया की। श्रीलंका का मुझे भी श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो हैं या नहीं, सॉरी इसके लिए माजरत चाहूँगा। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया की टीम ही रह गई है और इंडिया की टीम डिजर्व भी करती है भाई साहब। अगर आप अच्छा खेलोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो टूर्नामेंट में आगे जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से ही अपनी टीम के लिए फातिहा का झंडा गाड़ोगे। हो भी सकता है कि इंडिया जीत जाए। T20 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका मोरल काफ़ी हाई है। ठीक है, टेस्ट मैचेस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इंडिया की, लेकिन उसके बावजूद वो ओडीआई में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और वो जीत भी सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। दुबई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके ऑल बैटर्स चल रहे हैं, उनके बॉलर्स चल रहे हैं। शामी, जिसको किसी दौर में हलवा समझा जाता था भाई, 5-5 विकेट ले रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की। और इसी तरह अगर वो चलते रहे तो हो सकता है फाइनल भी वो खेलें और ये भी हो सकता है कि वो फाइनल जीत भी जाए। खैर, आज के मैच की तरफ आते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ, ज़बरदस्त मैच था। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 236 रन का टारगेट सेट किया 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसके जवाब में 240 रन का टारगेट अचीव किया न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छे तरीके से 5 विकेटों से यह मैच जीतते हुए। मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो बांग्लादेश ने बैटिंग अच्छी की थी, इतना बुरा नहीं कहेंगे कि इतने बुरे तरीके से वो खेले, लेकिन उनकी ये था कि कोई पार्टनरशिप नहीं चल सकी परफॉर्मेंस में। अगर उनका कुछ थोड़ा सा उनको कुछ सपोर्ट दो ही प्लेयर की पार्टनरशिप चल जाती तो शायद वो 280-290 तक का टारगेट बनाते। तो न्यूजीलैंड के लिए जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड का स्टार्ट हुआ था आपको भी पता है, मैंने भी देखा। न्यूजीलैंड की 2 विकेटें सिर्फ 15 रन के ऊपर 3 ओवर के अंदर गिर चुकी थी, जिनमें उनके 2 मेन बैट्समैन आउट हो चुके थे, जिसमें उनका कैप्टन भी मौजूद था सिर्फ 5 रन के ऊपर। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने अंदर से अपनी टीम के बंदों को क्या खिला के भेजा, रिचर्ड को क्या बोला उन्होंने, जिसने इतना मारा कि 112 रन 105 बॉलों के ऊपर मारकर भाई साहब ओरिजिन से हैं वो 12 छक्कों की मदद से बेहतरीन इनिंग खेलकर वो अपने पवेलियन की तरफ गए और टीम को जीतने में मेन किरदार अदा किया। जिस तरह बैटिंग की बात कर रहा था कि बांग्लादेश की टीम में किसी ने भी कोई पार्टनरशिप नहीं बना सके, जिसकी वजह से टीम इतना अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर सकी। लेकिन उसमें हम ये जरूर क्रेडिट देंगे कि नजूमुल हसन को, जिन्होंने 77 रन जिन्होंने बनाए और बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। लेकिन उनके साथ अफसोस के तौर पर कोई बंदा खड़ा नहीं हो सका जो कि उनके साथ प्रॉपरली पार्टनरशिप बनाता और अपनी टीम के लिए कुछ स्कोर बनाता। लेकिन उनके साथ अली भी थे, अली ने भी बहुत अच्छे, जाकिर लिखा हुआ है जे से, आप पता नहीं वो जाकिर हैं ये कुछ जाकिर हैं, कुछ थोड़ी सी समझ से बाहर है, क्योंकि हिंदी में जेड नहीं पढ़ा जाता, जाकिर पढ़ा जाता है। तो वो जाकिर की जगह जाकिर अली हैं, अब जाकिर अली हैं, ये वो बता सकते हैं।
या जो भी है खैर। तो उन्होंने 45 रन बनाए, उनकी भी इनिंग अच्छी थी, अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, लेकिन वही बात है कि बस कुछ देर ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सके। न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे परफॉर्म की लड़कों ने, बहुत अच्छे तरीके से बॉल करते हुए मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 10 ओवर कराए, 26 रन दिए। जी बिल्कुल 10 ओवर में सिर्फ 26 रन, सो कॉल पाकिस्तानियों की तरह 78 रन नहीं खाए उन्होंने 10 ओवर में। खैर उन्होंने 26 रन दिए, 4 विकेट ली और बैटिंग में भी 11 रन बनाकर नट आउट गए और टीम का मेरा ख्याल है उन्होंने ही लास्ट नट आउट गए, तो इसका मतलब है वही खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, न्यूजीलैंड को जीत के पार पहुंचाया उन्होंने। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की। टॉम उनके साथ रहे जिन्होंने 55 रन बनाए, ज़बरदस्त परफॉर्म थी टॉम की। टॉम ने बस आपको बोला था ना, आपको अगर आप याद हो, मैंने कई वीडियो में अपने में बताया कि जिस बंदे की फॉर्म ना चल रही हो उसे पाकिस्तान के हवाले कर दो। लास्ट मैच अगर उनके पास 6 इनिंग्स की बात की जाए तो 4 मैचेस में उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी, सिर्फ अंडा 0-0 उन्होंने बोला। लेकिन फिर उसके बाद उनका मैच हुआ पाकिस्तान के साथ, उन्होंने वहाँ पर 118 रन बनाने के बाद रात को फिर 55 रन बना दिए और उनका बल्ला चल पड़ा। अभी ये देखें, कोहली भी कितने अरसे से नहीं चला था, अब हमने उससे भी 100 खा लिया, उसकी भी फॉर्म वापस कर लिया। अब अगले टूर्नामेंट्स में मैचेस में देखिएगा कोहली कैसे परफॉर्म करता है। मतलब जिसकी फॉर्म ना चल रही हो, जिसके हालात खराब हो, उसे हमारे वाले करो, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतरीन कर देंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। 2 और नए रिकॉर्ड बने न्यूजीलैंड की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये मैच जीतने के साथ साथ ये रिकॉर्ड बनाए। फिलिप जिन्होंने 1000 रन अपनी 33 इनिंग्स में कंप्लीट किए, बहुत अच्छा माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया, टीम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हम रिचर्ड को नहीं भूलेंगे जिन्होंने सिर्फ 26 इनिंग्स के अंदर अंदर अपना 1000 ODI रन कंप्लीट किया, बहुत अच्छा माइलस्टोन, बहुत फास्टेस्ट बनाई उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से। रात के 100 ने उनको 1000 रन के अचीव करने में भी रिकॉर्ड में कायम कर दिया, खड़ा कर दिया उनको उस लिस्ट के ऊपर के फास्टेस्ट 26 इनिंग्स के अंदर उन्होंने अपने 1000 रन कंप्लीट किए। अपनी जीत की तसलसल को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड ने रात को भी ये मैच जीता। उनके लास्ट 5 मैचेस की अगर बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से वो जीतते आ रहे हैं और आगे भी वो बहुत अच्छा जीतने की उम्मीद रखते हैं। लास्ट 5 मैचेस की अगर बात करें तो पहला मैच वो 78 रन से जीते, दूसरा मैच वो 6 विकेट से जीते, तीसरा मैच वो भी 5 विकेटों से जीते, फिर 60 रन से जीते और फिर उसके बाद 5 विकेटों से फिर जीते। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड की और अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी अच्छा जा रहे हैं और पीछे ट्रायंगल सीरीज में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। न्यूजीलैंड का स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं था, पहले ही बॉल के ऊपर यानी पहले ही ओवर में 0 रन के ऊपर 5 मेडन बॉलिंग कराने के बाद बॉलर ने जो से तस्कीन अच्छे बॉलर हैं उन्होंने विकेट ली और 0 के ऊपर न्यूजीलैंड का पहला प्लेयर आउट हो चुका। उसके साथ उन्होंने विलियमसन को भी आउट किया 5 रन के ऊपर सिर्फ, यानी कि 3 ओवर में 15 रन के ऊपर 2 विकेटें न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी। मैंने बताया था कि मैच कभी ऊपर कभी नीचे और जिस तरह का स्टार्ट था बांग्लादेश का, एक बार तो न्यूजीलैंड भी सोचने पर इस चीज़ के ऊपर मजबूर हो गया था कि बनेगा क्या, और हम लोग भी ये सोच रहे थे कि क्या होगा। उनके तस्कीन की 0 रन देकर पहले ओवर में मेडन ओवर के साथ विकेट लेना और फिर राना का विलियमसन को जो फॉर्म में है इस टाइम उनको आउट करना एक बार न्यूजीलैंड को हिला गया था। लेकिन फिर रिची ने कमांड संभाली और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को जीत के पार करने में बहुत मेहनत किया। बाकी कंग्रेचुलेशंस न्यूजीलैंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा रावलपिंडी में, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इंग्लैंड को बहुत बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया हरा कर आया और अब उधर से साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हरा कर आया। अब इन दोनों का मैच होगा आज शाम को, देखना ये है कि बनेगा क्या और इन दोनों टीमों में से कौन ऊपर आता है। बाकी मैच के बाद तब तक आपसे रब्ता करेंगे, फिर आपसे डिस्कस भी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।